हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसको मैं आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, एनसीईआरटी से हमने ये चैप्टर कर भी रखा है, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 30 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, उनकी जो वीडियोज़ है वो चैनल पे अपलोड है, साथ के साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से कर लेना। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है। कह रहे हैं सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। पहली बात तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं, आपसे कह रहा है आप उनको सॉल्व करो ग्राफिकली। तो पहले हम इतना ही पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर लेती हूँ तो वो मुझे दे रखी थी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसके कोऑर्डिनेट्स पहले मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर एक बार मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया, इसका बॉक्स मैं साथ साथ यहाँ बना दूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, एक बार आप क्या करो, y को मैंने 0 पुट कर दिया है, तो यहाँ 0 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो, दो ही सफिशिएंट है, इसी से हमारे जो इस वाली इक्वेशन का ग्राफ है वो बन जाएगा। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 2 यहाँ पर लें, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर, फिर वही एक बार क्या करो, आप x को यहाँ पर 0 ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू -4। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका भी बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। तो एक बार x को 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर कोई और वैल्यू पुट करो, तो कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर लें, y को एक बार 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा -10 इज इक्वल टू में -4। तो 3x यहाँ आ जाएगा -10 प्लस का 10, -4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6। x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो जब y 5 था, x की वैल्यू 2 आ गई। तो सॉल्यूशंस तो मैंने यहाँ निकाल लिया, अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस नेगेटिव होता है, ये y एक्सिस नेगेटिव होता है, और ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लिए। अब फर्स्ट इक्वेशन का देखें, तो x 0 है तो y -5 है, तो x 0 है और y -5 है, तो यहाँ का ही वो पॉइंट है। ठीक है, तो x 0 और y -5, और दूसरा है इसका 1 और 0, x 1 है तो y 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0। क्लियर है। अब इससे क्या करनी है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप बिल्कुल प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। ठीक है, फ्री हैंड से नहीं बनाइएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 का ग्राफ है। ठीक है, इक्वेशन 2 का अगर हम देखें, तो x 0 है तो y 2 है, यहाँ पर हो जाएगा, और 2 और 5, x 2 है तो y 5 है। देखो, इसको मुझे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी ये जाके कट होगी ना। ये इक्वेशन 2 की आपकी यहाँ पर ये बन गई, इसको इससे यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। आप बिल्कुल प्रॉपरली बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर कट हो रही है। तो आपसे यहाँ पर इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट्स बताने हैं। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे देखूँ, तो मेरी एक तो यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, दो जगह मेरी वाई एक्सिस पे ये कट हो रही है, एक ही जगह यहाँ पर ये कट हो रही है मेरे पास वाई एक्सिस पे। अगर हम देखें, एक तो ये वाली हो गई है 0 और 2 वाली, और एक ये वाली हो गई है, 2 हो गई ना। तो बस वही चीज़ आपको लिखनी है कि ये कहाँ पर कट हो रहा है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ मैं। वो एक आ जाएगा मेरे पास 0 और -5, और एक आ जाएगा मेरे पास 0 और 2। अगर x एक्सिस की बात करता हूँ, तो x एक्सिस पे एक यहाँ पर जा रहा है ये कट होता हुआ, और एक यहाँ जा रहा है, पर y एक्सिस पूछा तो हमने y एक्सिस का बता दिया।
क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने 31। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 5 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डायरेक्ट आप मिडल वो जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया या फिर आप ये कह लो एलिमिनेशन मेथड, वो आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अपॉन में आपको दे रखा है ना। आप क्या करो, इनको लेट कर लो। पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसके बाद यहाँ सॉल्व करूंगी। तो 5 अपॉन में एक्स प्लस वाई है, माइनस है यहाँ पर आपके, प्लस है यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इजिकल टू में क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पर है आपके पास 5 अपॉन में एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या है, माइनस का 2 है। अब इसमें आपको लेट करना पड़ेगा पहले खुद से। तो लेट क्या करें हम, अगर यहाँ पर देखें तो आप क्या करो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कुछ लेट कर लो। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको मैंने u मान लिया, और 1 अपॉन में x माइनस वाई इसको मैंने v मान लिया। तो ये मेरी इक्वेशन चेंज होके हो गई। अब मेरे पास यहाँ पर 5u, आप a और b भी मान सकते हो, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1v इज इक्वल्स टू में 2, और ये हो जाएगी मेरे पास 15u माइनस यहाँ आ जाएगा 5v इज इक्वल्स टू में माइनस का 2। क्लियर है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। तो आप देख लो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 लिया है, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिया है। मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये हो जाएगी मेरे पास 15u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6, और इक्वेशन 2 है मेरे पास 15u माइनस का 5v इज इक्वल्स टू -2। ये मेरी इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 2 यही है। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। ये माइनस हो गया, कट गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 3 + 5 हो जाएगा 8v, 6 + 2 हो जाएगा 8। तो v की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। इसको मैंने क्या किया, पुट कर देती हूँ यहाँ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो वो हमारे पास थी 5u प्लस का 1v इज इक्वल टू 2 थी। तो 5u ऐसी रहने दो, 1v मतलब 1 × 1 इज इक्वल्स टू में 2। तो 5u प्लस का 1 इज इक्वल टू 2। तो 5u इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में, ये उधर चला जाएगा तो 1 बचेगा ना यहाँ। तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन में 5। क्लियर है यहाँ तक? कहीं भी डाउट हो साथ साथ पूछ लेना। अब u और v की वैल्यू निकल गई, पुट कर देते हैं। तो मैंने 1 अपॉन में x प्लस वाई को क्या माना था, u माना था, और 1 अपॉन में x माइनस वाई को क्या माना था, v माना था। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस वाई, u की जगह u की वैल्यू रख लूँ मैं जो 1/5 मुझे मिली है। अब 1 अपॉन में x माइनस वाई, v की जगह v की वैल्यू रख लूँ 1/1। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको इक्वेशन 4 मान लिया, इसको इक्वेशन 5 मान लिया, और यहाँ लिख दिया मैंने अपना सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। देखो u और v की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए एक बार और एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ताकि अब की बार x और y की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू में 6। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन 4 मेरे पास है यहाँ पर, तो वो है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। तो यहाँ आ जाएगा 3 + y इज इक्वल्स टू में 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन 32। चलिए क्वेश्चन 33 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो ये मेथड हमारे पास नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे, जब ये मेथड आएगा तब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 34 है आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, कह रहा है बताओ इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो क्वेश्चन 34 है हमारा ये।
तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, दूसरी है a ब्रैकेट में है x प्लस वाई माइनस b ब्रैकेट में है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है यहां पर? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 जो है वो किसके इक्वल होता है? b1 अपॉन b2 के, और वो किसके इक्वल होता है? c1 अपॉन c2 के। ठीक है, a1 अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है, a2 अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, इसको पहले आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये दे रखा है, आपको x वाला लेना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ax। इस इक्वेशन को ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं नीचे, फिर a1 a2 लिख देंगे। तो मैंने अपनी जो इक्वेशन 2 है वो यहाँ पर लिख ली दोबारा एक बारी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ax प्लस का हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास ay माइनस यहाँ आ जाएगा bx प्लस का हो जाएगा by। राइट हैंड साइड ऐसी है, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बचा, और इन दोनों में से मैंने y को कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचा। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस का b माइनस का 2। अब आप लिख सकते हो a1 आपके पास 2 है, a2 आपके पास कितना है? a माइनस का b है, b1 आपके पास 3 है, b2 आपके पास कितना है? a प्लस का b है, c1 आपके पास माइनस का 7 है, c2 आपके पास कितना है? माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है, कंडीशन में रखते हैं चलो। तो 2 अपॉन में a माइनस का b इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में a प्लस का b इज इक्वल्स टू में माइनस 7 अपॉन में माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस का b माइनस का 2। ये माइनस से माइनस कट गया। क्लियर? पहले इन दोनों को यूज़ करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस का 2b क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 3a माइनस का 3b। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a माइनस का 3a इज इक्वल्स टू में माइनस का 3b माइनस का 2b। तो ये हो जाएगा माइनस का a इज इक्वल्स टू में माइनस का 5b। माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल गई कितनी? 5b, b की फॉर्म में निकली अभी। ठीक है, अब क्या करो, अब इन दोनों को यूज़ कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर रही हूँ तो 3a प्लस का b माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में a प्लस b इंटू में हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 9a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3b माइनस 3 2 जा 6, 7a प्लस का 7b। ठीक है, अब 9a माइनस का 7a हो गया, माइनस का 6 यहीं रहने दो, 7b माइनस का 3b हो गया। तो यहाँ बचा 2a माइनस का 6, यहाँ बचा आपके पास 7 में से 3 जाएगा 4, तो 4b। ठीक है, आप a की जगह 5b लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चलो 5b माइनस का 6 इज इक्वल टू में आ जाएगा 4b। तो ये हो गया 10b माइनस का 6 इज इक्वल टू में 4b। तो 10b माइनस का 4b इज इक्वल टू में 6, तो 6b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू 1 आ गई। इसको इक्वेशन 1 ले ली। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 ले लिया। अब यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 की अगर हम यहाँ बात करें तो वो होता है a इज इक्वल्स टू में 5b, a इज इक्वल्स टू में 5 इंटू में 1, a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। a और b की वैल्यू बतानी थी, आ गई आपके पास। क्लियर क्वेश्चन 34। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन पता है a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। इसको यहीं करते हैं। सबसे पहली बात आपको कंडीशन ही लिखनी है, तो वो होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू में होती है c1 अपॉन में c2। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 3k प्लस का 1 a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में b की वैल्यू है 3 b1 की, b2 की वैल्यू कितनी है? k माइनस का 2, c1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2, c2 की है माइनस का 5। ये तो कट कर दो। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k प्लस 1 और इंटू में आ जाएगा आपके पास k माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में आ जाएगा k स्क्वायर प्लस का 1।
तो 3k को अंदर इंटू करते हैं k माइनस 2 से, फिर 1 से इंटू करते हैं k माइनस 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3k स्क्वायर प्लस का 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3k स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6k हो गया, प्लस का k हो गया माइनस का 2 हो गया, यहाँ हो गया 3k स्क्वायर प्लस का 3, ये तो आपस में कट गए। यहाँ आ गया माइनस का 5k, 3 इसको उधर ले गई प्लस का 2, तो माइनस का 5k इज इक्वल्स टू 5, k की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 1। आपको k की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, हो गई फाइंड। क्लियर, ये है क्वेश्चन 35। तो आज हमने अपने अगेन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 31 टू 35। आपको पता है जैसे हम डेली इसके 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस बुक के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड है, सबकी प्ले बनी हुई है, तो आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।